gaseous state class. Today we will discuss reduced equation of state and law of corresponding state. सममित अवस्था समीकरण तथा संगत अवस्थाओं का नियम. Myself डॉक्टर कल्पना खंडेलवाल. संगत अवस्थाओं का नियम. यदि वैन डर वाल समीकरण में किसी गैस के दाब, आयतन तथा ताप को क्रमशः उस गैस के क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन तथा क्रांतिक ताप के पदों में व्यक्त किया जाए तो संगत अवस्थाओं का नियम प्राप्त होता है. माना कि P by Pc is equals to pi, V by Vc is equals to pi and T by Tc is equals to theta. स्टूडेंट्स, यहाँ हम इसे पाई कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है. इसे हम फाई कहते हैं और ये थीटा कहलाता है. हम इसको P के फॉर्म में लिख लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. P बराबर पाई Pc इज इक्वल्स टू V बराबर पाई Vc तथा T बराबर थीटा Tc, जहाँ पाई, पाई तथा थीटा को क्रमशः सम्मिलित दाब, सम्मिलित आयतन तथा सम्मिलित ताप कहते हैं. गैस के 1 मोल के लिए वैन डर वाल समीकरण ये हम ड्राइव कर चुके हैं. P प्लस ए वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी. अब देखो यहाँ पे ये P, V और T है. यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें ये P, V और T की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इस समीकरण में P, V तथा T के उपरोक्त मान रखने पर पाई Pc, देखो यहाँ पाई Pc, V बराबर 5Vc तो ये 5Vc, यहाँ भी 5Vc माइनस B और T की जगह आ गया थीटा Tc. हम जानते हैं, हमने क्रिटिकल कांस्टेंट में ये कैलकुलेट किए थे. Pc बराबर था 827B स्क्वायर, Vc बराबर 3B और Tc बराबर 8827RB. अब हम Pc, Vc और Tc के मान इस समीकरण में रख देंगे. हमने Pc की जगह 827B स्क्वायर रख दिया और Vc स्क्वायर की जगह हमारा थीटा स्क्वायर की जगह ये हमारा आ गया 9B स्क्वायर और यहाँ हमारा ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं. हमने a/27b स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल लिया तो हमारा यहाँ हमने क्या किया, 9 इंटू 3 27 कर दिया. तो हमारा ऊपर और नीचे हमने दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा यहाँ 3 देखो बच गया और नीचे हमारा 9 27 हो गया था. इसलिए हमने क्या किया, 27a/27b स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया. तो यहाँ से जब a/27b स्क्वायर तो ये पूरा बाहर आ गया, बचा पाई. अब यहाँ देखो मैंने क्या बताया आपको, ऊपर और नीचे दोनों हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर 3 a हमारा कॉमन बाहर चला गया और नीचे क्योंकि वो 27 हो गया था तो 27b स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, हमारा बचा 5 स्क्वायर. तो अब यहाँ हमने क्या किया, 3b माइनस 1 से हमने b बाहर लिख दिया और हम लिख सकते हैं 3b माइनस 1. यहाँ हमारा अब r5, यहाँ हमारा ये इक्वेशन हमारी एज इट इज है. अब हम देखेंगे ये और ये हमारा कैंसिल हो रहा है, ये हमने यहाँ और यहाँ से काट दिया. a से a कट गया, 27 से 27, b से b कट गया और b से b, यहाँ पे एक हमारा b यहाँ से यहाँ कट गया और इस b से इस b को काट दिया हमने. तो ये हमारी इक्वेशन क्या बची, पाई प्लस 3 स्क्वायर 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 थीटा. दिस इक्वेशन, इस समीकरण को वैन डर वाल का समनीत अवस्था समीकरण कहते हैं. यह एक ऐसा समीकरण है जिसमें किसी गैस की विशेष राशियां A, B, PC, VC, TC, ये A, B क्या है, वैन डर वाल कांस्टेंट. मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें ना तो क्रिटिकल कांस्टेंट वाली टर्म्स है ना ही वैन डर वाल कांस्टेंट अनुपस्थित है. अतः यह सामान्य समीकरण है. इस समीकरण से स्पष्ट है, यदि दो पदार्थ के समनीत ताप तथा समनीत दाब एक समान हो तो उन पदार्थों के समनीत आयतन भी एक समान होते हैं. इसे हम संगत अवस्थाओं का नियम कहते हैं. हम इसे वापस देखें, यदि दो पदार्थों के समनीत ताप तथा समनीत दाब एक समान हो तो हम उन्हें क्या कहेंगे,
उनका आयतन भी एक समान होते हैं। इसे हम संगत अवस्थाओं का नियम कहते हैं। यदि तापमान को परम स्केल पर प्रदर्शित किया जाए तो वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव का क्वथनांक उसके परम ताप का 2/3 होता है। अतः क्वथनांक को हम संगत ताप कहते हैं। Reduced equation of state. An equation which expresses the relation between pressure, volume and temperature of gas is called the equation of state or characteristic equation. If we express the actual pressure, volume and temperature as fraction of the critical pressure, volume and temperature respectively, we get the reduced equation of state. If the value of pressure, volume and temperature be expressed as fraction of the corresponding critical value, we get P by Pc is equals to pi, V by Vc is equals to phi, T by Tc is equals to theta, where pi, phi and theta are termed the reduced pressure, reduced volume and reduced temperature respectively. From above, we can write P is equals to pi Pc, V is equals to phi Vc and T is equals to theta Tc. If we replace P, V and T by this pi Vc, Pc, phi Vc and Tc respectively in van der Waals equation, that is P plus A upon V square V minus V is equals to RT, and substituting this, we know value of Pc. In this equation, we have replaced the P, V and T terms. Now, we can replace this P, C, V, C and T, C by V, C is equals to 3B, P, C is equals to 827B square and T, C is equals to 8827RB. We have already discussed in the Hindi section. Now, we finally get this equation. Pi plus 3 phi square 3y minus 1 is equals to 8 theta. This equation is known as van der Waals reduced equation of state. Now, law of corresponding state. Van der Waals reduced equation of state is given by pi plus 3 phi square 3 phi minus 1 is equals to 8 theta. In this equation, the quantities A, B, Pc, Vc, Tc, which are characteristic of a given gas, have cancelled out, thus making it applicable to all substance in the liquid or gaseous state, irrespective of their specific nature. From above equation, it is clear that when two substances have the same reduced temperature and pressure, they will have the same reduced volume. This is known as the law of corresponding state. When two or more substances are at the same reduced temperature and pressure, they are said to be in corresponding state. In actual practice, the above reduced equation of state is not directly used. One make use of graph between compressibility factor Z and reduced pressure at different reduced temperature. The same graph are applicable to all gases. This can be seen from following consideration. Since Z is equals to, we know PV is equals upon divided by RT, we replace this P by PC, pi Pc, phi Vc and RTC, theta Tc. If we put the value of this PC, Vc and Tc, we finally get that 3 by 8 and which is equals to 0.375. According to law of corresponding state, if two gases have the same reduced temperature and reduced pressure, they will have the same reduced volume. Students, please be noted, if two gases have the same reduced temperature and pressure, they will have the same reduced volume. The right side of the equation is independent of nature of gas and Z will be the same for all gases. In practice, this means that properties of liquid should be determined at the same reduced temperature because pressure is very slight effect on them. Since it is found that
Boiling points of liquid are approximately two-thirds of the critical temperature. It follows that liquids are at their boiling point approximately in corresponding states. Therefore, in studies, the relation between physical properties of liquid and chemical constitutions, the physical properties may be conveniently determined at the boiling point of liquid. Student, this graph is plotted between compressibility factor and reduced pressure. स्टूडेंट्स, ये ग्राफ हमने बनाया है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर और रिड्यूस प्रेशर के बीच में. द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्रिटिकल पॉइंट विच इज डिफाइंड एज PCVC RTC विच इज इक्वल टू 0.35. स्टूडेंट्स, यहाँ देखने की बात ये है कि ये जो एक ग्राफ है, ये इस ग्राफ पे हमने 4 गैस लेके ड्रॉ किया है. इस पे इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन एंड प्रोपेन सबके सेम ग्राफ आता है एक टेम्परेचर पे. यदि हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सबका ग्राफ भी बदल जाता है. मतलब हम देखते हैं कि जब हमने ग्राफ खींचा, ग्राफ दर्शाता है कि सभी पदार्थ एक जैसे वक्र देते हैं, अर्थात सभी पदार्थ एक जैसी संगत अवस्था में उपस्थित है. हमने इस ग्राफ में क्या बताया, इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन और प्रोपेन के वक्र दर्शाए हैं. हम देखते हैं कि सभी के बिंदु उसी वक्र के ऊपर, अर्थात अवस्था की समन्वित समीकरण एक ऐसी समीकरण है जिसे एक सामान्य समीकरण या जनरल इक्वेशन भी कहते हैं और जो सभी गैसों पर समान रूप से लागू की जा सकती हैं. थैंक यू.